कि वहाँ पे जाके मोस्टली ये फ्रॉड करते हैं और क्राइम रेट में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों का नाम है। और दुनिया में जहाँ भी देख लें वहाँ पे ज़्यादातर जो क्राइम रेट है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। बेसिकली इस तरह नहीं होना चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान की खुद की इमेज डाउन हो रही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। ये लोग जो है खुद ही ने अपने तबार खराब किया हुआ है, नहीं कर सकते। जो बाहर के रूल फॉलो है उनको नहीं करते। जिस तरह देख बांग्लादेश के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, दूसरी कंट्री के लोग हैं, वो भी तो वहाँ रह ही रहे हैं ना, उनको कोई कुछ नहीं कहता। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री को किया? किसी को भी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान को। बांग्लादेश, इंडिया वगैरह किसी को भी नहीं? नहीं, किसी को भी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान को। ये तो एक साफ नज़र आ रहा है कि टारगेटिंग की गई है पाकिस्तान के साथ, जैसे ऑल ओवर पूरी दुनिया में हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सनाम जद। नाज़रीन, पाकिस्तान से दुबई जाने वालों के वीज़े में मज़ीद सख्ती हो गई है। अब पाकिस्तान के 24 शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो विजिट वीज़ा पर दुबई नहीं जा सकेंगे। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि दुबई में इंडियंस भी काम करते हैं, बांग्लादेश के लोग भी काम करते हैं, लेकिन ये सख्ती सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों है? आइए इस पर पाकिस्तानी आवाम की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद फराज। अहमद, आप तक खबर पहुंची होगी कि पाकिस्तान के 24 शहर ऐसे हैं जिनसे ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं अब वो दुबई नहीं जा सकते। उनके लिए दुबई का जो वीज़ा है बैन कर दिया गया है, वो ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। ये खबर कैसी है आपके लिए? वहाँ पे जाके मोस्टली ये फ्रॉड करते हैं और क्राइम रेट में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों का नाम है। और दुनिया में जहाँ भी देख लें वहाँ पे ज़्यादातर जो क्राइम रेट है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। और बेसिकली इस तरह नहीं होना चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान की खुद की इमेज डाउन हो रही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये लम्हा फ़िक्र है क्योंकि मोस्टली यहाँ से जो बिलो दी एवरेज फैमिलीज़ हैं वो अपने बेटों को, अपने हस्बैंड्स को बाहर भेजते हैं कमाने के लिए। अब वो नहीं जा सकेंगे और पाकिस्तान में उस चीज़ की वजह से पॉवर्टी पहले है तो बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट जाएगा पाकिस्तान। आपको पता है कि दुबई में अब इंडियंस भी काम करते हैं, बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी वहाँ जाकर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है बिजनेसमैन जो हैं वो वहाँ पर जाकर काम करते हैं। और पाकिस्तान से अगर हम देखें तो पाकिस्तान से बहुत बड़ी मेजॉरिटी में लोग वहाँ पर जाकर कुछ अच्छे ओहदों पर भी काम करते हैं, कुछ जो है लेबर भी करते हैं। तो अब ये सारी जो मुश्किलात हैं हमें किसी और मुल्क के लिए क्यों नज़र नहीं आती? वाई पाकिस्तानी ओनली? क्योंकि ये बेसिकली पाकिस्तानियों ने अपनी इमेज खुद बनाई है वहाँ पे। तो इंडियंस भी हैं लेकिन उसके हवाले से देखा जाए तो वो बहुत ईमानदार और काम करने वाले, हर चीज़ उन्होंने अपनी बेसिकली इंसान बाहर वाले मुल्क जाके खुद अपनी और अपने साथ अपने मुल्क की पहचान करता है। जो पाकिस्तानियों ने एक बहुत ही बैड इमेज डाला है तो उन्होंने सबसे पहले बेसिकली जहाँ पे देखा है कि सबसे ज़्यादा क्राइम रेट्स किस कंट्री की वजह से, वहाँ पे उन्होंने वो सब चीज़ें बैन कर दी हैं। तो इससे जो बेचारे डिजर्विंग लोग हैं उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी? जी, मुश्किलात तो पैदा होंगी। वो दुबई छोड़ के किसी और कंट्री बेसिकली जो सऊदीया में ज़्यादा जाना शुरू हो जाएंगे और एक वक्त आएगा जो हाल है पाकिस्तानियों का सऊदीया में भी बैन हो जाएंगे। आपको पता है पिछले दिनों यूके ने भी बहुत सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया था और कहा था कि ये पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते। तो मतलब किन किन कंट्रीज़ में हम अपना नाम इस तरह से ख़राब करेंगे? यूके में तो बेसिकली वहाँ पे ओवर टाइम करते हैं, स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं, जाके कमाना स्टार्ट कर देते हैं, हर चीज़ करते हैं। चंद न्यूज़ मैंने भी देखी हैं। तो मोस्टली ये बहुत एक नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है। किन किन कंट्रीज़ के सामने पाकिस्तान को झुकना पड़ेगा। तो इसके लिए बेसिकली ये पाकिस्तानियों के लिए यही मैसेज है कि बराए मेहरबानी अपना इमेज ठीक बनाएं, फ्रॉड वगैरह ना करें ताकि पाकिस्तान के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सके। अब आपको क्या लगता है कि इस सारे मसले का हल क्या नज़र आ रहा है? क्या बैन कर देना इस मसले का हल है? नहीं, बैन कर देना तो अल्टीमेट किसी मसले का हल नहीं होता। तो उसके लिए बेहतर यही है कि कोई लाएअमल तैयार किया जाए, कोई रिस्ट्रिक्शंस हो तो उस हवाले से बाकायदा बैकग्राउंड चेक करके बाहर भेजा जाए ताकि बाहर जाके फ्रॉड ना करे। अगर इनकेस करे तो पाकिस्तान में ऐसी कोई कमेटी होना चाहिए जो उसको बाकायदा पनिशमेंट करे, हर चीज़ करे। आपको पता है पहले इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, यहाँ पर इन्वेस्टर आना पसंद नहीं करता। यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल कंपनीज आई थी जैसे अमेज़ॉन, हमने उनका क्या हाल किया कि उन्होंने अपना बोरी बिस्तरा पैक किया और वो यहाँ से 9-2-11 हो गए। ठीक है, अब इस तरह पाकिस्तानी जाकर दूसरी कंट्रीज़ में इस तरह की हरकतें करेंगे तो पाकिस्तान का इमेज मेरा नहीं ख्याल कि बेहतर हो सकेगा कभी। नहीं, पाकिस्तान का इमेज तो इस तरह कभी भी नहीं बेहतर हो सकेगा। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त बहुत बुरी जा रही है। तो ना इसका नेगेटिव इफेक्ट ये भी पड़ेगा कि बाहर से ना इन्वेस्टर आएंगे ना कुछ और। पहले ही नहीं ना आ रहे, तो जितने आ रहे हैं वो भी भाग जाएंगे पाकिस्तान से। अमेज़ॉन आया था ना, अमेज़ॉन आया तो हमने क्या किया अमेज़ॉन के साथ?
बस जो कुछ किया है वो गोरे हैं, वो इस चीज़ को बहुत बुरा समझते हैं। कोई आपसे झूठ बोले, कोई फ्रॉड करे, तो वो इसी चीज़ों को देख के डर के पाकिस्तान से निकल गए कि यहाँ पे इनको लॉसेस के खदशात थे। तो इसे वो इसकी बजाय बेसिकली दुबई, अमेरिका, उन चीज़ों की तरफ जाना पसंद करते हैं जहाँ पे उन्हें पता होता है कि चांसेस ज़ीरो हैं। अच्छा, वहाँ इंडियंस जाके ऐसी कोई हरकत क्यों नहीं करते, पाकिस्तानी ही क्यों करते हैं? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है। जब वो बाहर जाते हैं, जब बेसिकली यहाँ पे एक मजदूर है 20-25 हज़ार कमा लेगा, लेकिन जैसे वो दुबई जाता है वो मिनिमम 1-1.5 लाख कमाता है। तो वो देखता है कि पैसे की हवस होती है जो कि नहीं कभी ख़त्म होती। तो वो कहता है कि जनाब 1.5 की बजाय मुझे 2 मिले, 2.5 मिले। तो वो नेगेटिव वेज इख्तियार करता है, रिश्वत लेता है, चोरी करता है, फ्रॉड करता है। तो इस वजह यही बेसिक रीज़न है कि पाकिस्तान में गरीब बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बाहर जाके बहुत थोड़े टाइम में अमीर होना चाहते हैं। सर, दुबई ने पाकिस्तान की 24 सिटीज़ का जो वीज़ाज़ हैं वो मज़ीद उनमें सख्ती कर दी है। मतलब अब पाकिस्तान के 24 सिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो विज़िट वीज़ा पर दुबई नहीं जा सकते। क्या कहेंगे, ये खबर कितनी अफसोसनाक है? जी, काफ़ी अफसोसनाक खबर है, लेकिन ये है कि इसमें कसूर हमारे लोगों का भी है, कुछ जो करते हैं कि रूल फॉलो नहीं करते। ये लोग जो है खुद ही अपने तबार ख़राब किया हुआ है, नहीं कर सकते। जो बाहर के रूल फॉलो हैं उनको नहीं करते। जिस तरह देखो बांग्लादेश के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, दूसरी कंट्री के लोग हैं, वो भी तो वहाँ रह ही रहे हैं ना, उनको कोई कुछ नहीं कहता। कुछ ज़्यादातर अपना ही इनका लोगों का है, इनमें फॉल्ट इनमें ही है। क्या वजह है जो हरकतें पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहकर करते हैं वो बाहर के मुल्कों में भी जाके उन्हीं चीज़ों को जो है वो रिपीट करते हैं, बजाय कि उन्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल रहा है वो उसको फॉलो करें, उनके रूल्स रेगुलेशंस जो हैं उनको फॉलो करें, उसके बजाय इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं वहाँ जाकर? वो कहते हैं ना, जो बचपन की आते परी हो ना तो वो जाती नहीं है। यही हिसाब है इन लोगों का। जिस तरह ये यहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं, वो कहते हैं पूरी दुनिया में हम वैसे ही ज़िंदगी गुजारे। तो यही वजह है, इसी वजह से हर जगह से बदनामी के बायस बनते हैं ऐसे लोग। इसमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो इन चंद लोग ऐसे हैं ना, उनकी वजह से बाकी लोग भी जो है ना, उन्हीं में उनका नाम आ जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गंदम के साथ साथ फिर घी भी जो है वो पिस जाता है। अच्छा, इंडियंस भी वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में काम करते हैं और बड़े बड़े अच्छे ओहदों पर फाइज हैं, तो इंडियंस ऐसी वहाँ पर जाके हरकतें क्यों नहीं करते जो पाकिस्तानी वहाँ पर जाके करते हैं? नहीं, पाकिस्तानी भी हैं अच्छे ओहदों पे, लेकिन वही आपको बताया ना, जो थोड़ी गंदी मछली होती है ना, उसी वजह से पूरा पानी जैसे गंदा हो जाता है ना, इसी वजह से ऐसा ही है कि पूरा पाकिस्तान बदनाम हो जाता है चंद लोगों की वजह से। बस अल्लाह हदायत दे इनको, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। तो बस यही वजह है। सर, अभी कुछ अर्सा पहले भी किसी और कंट्री से भी इसी तरह की कंप्लेन आई, यूके से भी बहुत सारे पाकिस्तानियों को इसी वजह से जो है डिपोर्ट कर दिया गया, और अब दुबई में भी इस तरह से। अभी अगर हमारे मुस्लिम ममालिक ही हमारे साथ ये रवैया अपनाएंगे तो फिर हम दूसरे मुल्कों से क्या उम्मीद लगाएं? बस ये अफसोसनाक की बात ही है। अब यही बंदा कह सकता है इनको कि अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल करें, अपने मुल्क के वकार का ख्याल करें। अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाहर जाते हैं, तो अपने सबसे पहले ये देखें कि आप पाकिस्तान से गए हैं। आप पाकिस्तान का जहन में रखें तो वहाँ ज़िंदगी गुजारें, और पाकिस्तान को अपना बुलंद रखें, उसका परचम बुलंद रखें, उसका नाम बुलंद रखें, पाकिस्तानी बन के रहें। और ऐसा करें कि पूरी दुनिया में लोग पाकिस्तान को वीज़ा खुद भेजे। यार, ये लोग ऐसे हैं कि हम इनको बुलाए, बजाय इसके कि हमको बयान करें। वो लोगों की ख्वाहिश हो कि पाकिस्तानी यहाँ पे आए। ये ख्वाहिश ना इंडियंस के लिए है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडियंस को हाथों हाथ वीजाज देती हैं, उनके लिए रोक टोक, उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जो पाकिस्तानियों के लिए है। बस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी जो है बहुत अच्छी है। असल बात ये कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, वो हर चीज़ को रूल फॉलो करते हैं, दुनिया में भी, अपने मुल्क में भी, हर जगह पे। फिर वो जो उनके लोग हैं वो उनमें भी हैं कुछ लोग ऐसे, लेकिन बस ये है कि हमारे जो लोग हैं थोड़े इनमें है ज़्यादा। हो जाएगा इंशाल्लाह, आस्ते से सही हो जाएगा। आसान, दुबई ने पाकिस्तान के 24 शहरों के लिए जो विजिट वीज़ा है वो बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के 24 शहरों को दुबई ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पाकिस्तान से लोग वहाँ दुबई जाते हैं, नौकरियों के लिए, बिजनेस करते हैं, लेकिन अब वो नहीं जा सकेंगे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत गलत किया है, वेरी रॉन्ग। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री को किया? किसी को भी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान को। बांग्लादेश, इंडिया वगैरह किसी को भी नहीं? नहीं, किसी को भी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान को? ये तो एक साफ नज़र आ रहा है कि टारगेटिंग की हुई है।
पाकिस्तान के साथ जैसे ऑल ओवर पूरी दुनिया में हो रहा है कि हर कोई पाकिस्तानी हमको बुरा समझता है, कोई हमें कुछ समझता, कोई कुछ समझता, किसी तरह के इल्ज़ामात भी आते हैं। और अब ये दुबई और अरबिक कंट्रीज़, इन पे ये तवक्को नहीं थी, हम ये नहीं इनसे वो कर रहे थे कि जाहिर है एक इस्लामिक कंट्री ने दूसरे इस्लामिक कंट्री के लिए किया है तो डेफिनेटली अच्छी भी पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान यानी कि इस्लामिक एटमी पावर है पाकिस्तान, और एक नाम है इस्लामिक कंट्रीज़ में हमारा एक नाम है, इज़्ज़त है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स है, उसके अलावा पाकिस्तान की। आपने कहा कि पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है, तो पाकिस्तान को ही तो क्यों टारगेट किया जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ ही क्यों साजिश की जाएगी? आई थिंक नॉन मुस्लिम्स की साजिश है सर, लेकिन दुबई तो सारा मुस्लिम कंट्री है ना। जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, आजकल इंटरनेट का दौर है, मोबाइल इंटरनेट में देखते हैं तो यही सुनने में आता है, यही होता है, देखते हैं कि दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया या कोई भी दूसरे कंट्रीज़ हैं, इनकी बैक पे पुष्ट जो ना इनकी पुष्ट पनाही यानी कि बैक कोई और करता है, और मींस के जिविश लोबी कह लें या कोई भी नॉन मुस्लिम्स होते हैं, और पाकिस्तान के वो खिलाफ है, बल्कि मुसलमानों के वो खिलाफ है, पाकिस्तान के स्पेशली। हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर लें, हम कुछ भी कर लें, ये हमारे खिलाफ हैं। सर मेरा नहीं ख्याल, दुबई एक इस्लामिक कंट्री है तो उसे अगर कोई उनके दिमाग को जो है वो पाकिस्तानियों के खिलाफ करने की कोशिश करेगा तो वो हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे भी कुछ अपनी गलतियां हैं, हमारे पाकिस्तानियों की भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से ये काम किया गया है। डेफिनेटली है, बिल्कुल है, दुबई हमारी भी गलतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा है। क्या गलतियाँ हैं? सबसे पहले तो तलीम का मसला है, तलीम बहुत कम है यहाँ पे। फिर दूसरी बात यह है कि मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, मैं तकरीबन 6 मंथ्स दुबई से, यानी कि मैं रोंग था वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे हम रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते, और हम अगर रोंग चलते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो वो ऐसे कंट्रीज़ हैं कि वो ना थोड़ा सा इनमें ना मैनेज वो नहीं कर पाते, अप्रिशिएट नहीं करते। जैसे यहाँ पे हम करते हैं ना, कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो वहाँ पे भी होता है, लेकिन आई थिंक यहाँ से बहुत कम होता है। और वो पाकिस्तानी मशहूर हैं कि हम काफ़ी पाकिस्तानी 2 नंबर कामों में मशहूर है। नहीं, ये मैं आल पाकिस्तानी को नहीं कह रहा, क्योंकि आप भी हैं, मैं भी हैं, पाकिस्तानी हूँ, ये मेरा भाई कैमरामैन भी वही है, तो सारे नहीं 2 नंबर होते, लेकिन कुछ जिनकी वजह से ये हुआ है वो गलत है, नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों यूके में भी गेट आउट पाकिस्तान के नाम से कैंपेन चलती रही, ठीक है। अब हमारा इस्लामिक कंट्री दुबई ने पाकिस्तान के 24 शहरों पर जो है वो बैन लगा दिया है। पहले 18 थे, फिर 15, मतलब पहले 15 थे, फिर 18 हुए और अब 24 हो गए। बढ़ते बढ़ते तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ये सिर्फ आई थिंक ये फुटबॉल का जो रिसेंटली हुआ है, फुटबॉल कप हुआ है उसमें कतर में, तो वो यूरोपियंस की काफ़ी उनके साथ ना था, कोई आपस में नहीं थी, कुछ बातें उनकी जो उन्होंने नहीं मानी। ये भी है, यूके भी आई थिंक वो उन्हीं का हिस्सा है, यूरोपियन। यानी कि हमने अपनी गलती नहीं मानी। नहीं है, हमारी गलती है, जो हमारी गलती है, लेकिन ये है कि बात यह है कि एक पूरा मुल्क है ना, कंट्री है। अब मैं एक गलत काम करता हूँ तो इसका ये मतलब तो नहीं है ये पूरे एरिया को बैन कर दें। तो वही मैं यही आपको कह रही हूँ ना, अगर सब गलत होते तो पूरे पाकिस्तान पर बैन लगता। अभी सिर्फ 24 शहरों पर बैन लगा गया। 24 शहर कम नहीं होते, उसमें लाहौर भी होगा आई थिंक। नहीं, लाहौर नहीं है। लाहौर नहीं है, फिर हमारे लिए अच्छी बात है। चलें, अल्लाह करे ये 24 शहर जो है ना, इन पे भी ये बैन ख़त्म किया जाए, क्योंकि वहाँ पे हम जाते हैं कमाने के लिए जाते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं लोग, वो हमसे करते हैं, हम उनसे करते हैं। तो आई थिंक इंसानियत के तौर पर भी देखा जाए तो पेट सबसे अहम चीज़ है जो हम कमाते हैं, और उसके बाद सब चीज़ें ये मैटर करती हैं। लेकिन यह कि सबसे पहला मैटर ये है कि ईमानदारी, अगर हम ईमानदार हो जाए, हमें दुनिया का कोई मुल्क बैन ना करे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपने देखा और सुना कि ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में जाकर कुछ ऐसी हरकतों में, ऐसी चीज़ों में मुलव्विस होते हैं जिसकी वजह से उन पर बैन लगा दिया जाता है। हमें चाहिए कि बाहर जाकर अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम करें ताकि अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।